अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हो, स्टक फील कर रहे हो। मतलब आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही कि यार स्टार्ट करना तो है बट कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। और अगर ऑलरेडी आपने ये जर्नी स्टार्ट की भी है तो भी आपको ना ऐसा स्टक फील हो रहा है कि मतलब यार कहाँ फंस गया मैं, है ना। ऐसी फीलिंग आ रही होगी और इसी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक भी किया। सो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। एंड पहले ही बता दूं, ये वीडियो ना बहुत रॉ होने वाली है बिकॉज कोई भी ना प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई इस वीडियो के लिए। बस कुछ पॉइंटर्स मैंने लिख लिए थे जो मुझे लगता है आपके लिए जानना जरूरी है अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले या इस जर्नी के दौरान। ओके, एंड इस वीडियो के थ्रू मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड कुछ ऐसे पॉइंट दिखेंगे जो आपको इस जर्नी में अवॉइड करने चाहिए या फिर कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। चलो बहुत हो गया इंट्रो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं माइंडसेट से। अब आप कहोगे यार इसमें क्या ही अलग बता रही है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। जी हाँ, ये कॉमन चीज है और आपको ये हर कोई बताएगा, बट ये हर कोई इसलिए बताता है क्योंकि ये उतनी जरूरी भी है। माइंडसेट से मेरा मतलब है डायरेक्शन। अभी आपको पता होना चाहिए दैट डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो या फिर आप कोई भी स्किल अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके पीछे का आपका मतलब इंटेंशन क्या है। मतलब इस अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो उसका जो आउटपुट निकल के आएगा, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो, ये बहुत जरूरी होता है। बिकॉज देखो, रिजल्ट्स तो हमें पता नहीं होते, एंड रिजल्ट्स क्या आएंगे वो तो ऑब्वियसली आपके जर्नी के थ्रू आउट आपको समझ में आता है। बट एक मोटा मोटी हमें पता होता है कि हाँ भाई, अगर मैं ये सीख रहा हूँ तो इससे मुझे ये मिलेगा। तो क्या आपको वही चाहिए एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी होता है आपको फाइंड आउट करना। अभी ये मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को ना यही पता नहीं होता दैट उनको करना क्या है। मतलब उनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना क्या है। क्या आप सिर्फ कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हो या फिर कोई आपका फ्रेंड सीख रहा है इसलिए आप सीखना चाहते हो कि हाँ यार उसको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो शायद मैं सीखूंगा तो मुझे भी वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या यही उसका रीजन है। या फिर क्या आप ये देख रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेंड फॉलो करो, इसका मतलब कि आपको पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत चल रहा है, ठीक है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है। तो क्या आप उस वजह से इस फील्ड में आ रहे हो। तो ये सब फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सी, अगर आप जॉब करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों का जो स्ट्रेटेजी है ना वो अलग होता है। क्योंकि जब मैं ये जर्नी मतलब मैं स्टार्ट करने वाली थी, जो मुझे गाइड करते थे ना, उनका ऐसा था दैट वो ना ऐसे कुछ बैचेस थे हमारे, ठीक है। तो वो ऐसे डिवाइड करते थे बच्चों को कि हाँ तुम लोगों को जॉब करना है, तुमको कौन कौन है जिनको जॉब करना है, कौन कौन है जिनको बिजनेस की तरफ, जिनको ऑलरेडी बिजनेस है या फिर जो बिजनेस है उनका, उनमें वो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसे कौन कौन लोग हैं। एंड जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनका ग्रुप अलग था। तो जॉब वालों को वो हमेशा ये बोलते थे ना दैट तुम लोगों को ना प्रैक्टिकल नॉलेज, देखो प्रैक्टिकल तो हर जगह आपको लगने ही वाला है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी उसमें आपको जो वर्क दिया जाएगा वो आपको प्रैक्टिकली करना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वर्क सबके लिए सेम ही है। बट जॉब वालों के लिए ना थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, जॉब आप स्टार्ट करने से पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और इंटरव्यू में ना वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पोर्टफोलियो से चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका पोर्टफोलियो होता है, जो आपने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, जो आपके डमी कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें से वो लोग एक अंदाजा लगा लेते कि हाँ भाई इसको ये काम आता है। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर जो आपको पूछेंगे वो थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही बिजनेस वाले को इतना ध्यान नहीं देना पड़ता क्योंकि उसको ऐसा होता है कि भाई हाँ मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ऐसा होता है। या फिर फ्रीलांसिंग में भी आई थिंक कभी कुछ कोई क्लाइंट्स मांग भी ले। मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो तो चेक करने के लिए ना कोई आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो वो एक होता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उस क्लाइंट को, उसको बस ये है कि भाई तू मेरा काम अगर करके दे रहा है जो मुझे चाहिए, अगर मुझे वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं देन वो आपको पे करेंगे, यही होता है, ठीक है। बाकी उनको फर्क नहीं पड़ता फिर बाकी किसी चीजों से। सो यही होता है। सो तीनों में डिफरेंस है। सो आपको पहले तो ये मतलब सोचना पड़ेगा कि आप ये सीख किसके ले रहे हो। मतलब अगर आप एंड में जॉब करना चाहते हो इस फील्ड से, या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो। एंड ये जरूरी नहीं है दैट आपको ये आपकी जर्नी स्टार्ट करने के मतलब इनिशियल डेज में ही आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फिगर आउट करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो ना थोड़ा, तो गाइज ट्राई करो कि आप इस चीज को फिगर आउट कर लो। बिकॉज ये आपके लिए ना लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या बोल रही है, इतना ये जरूरी नहीं होता है। बट या मतलब रियल लाइफ में ये जरूरी होता है क्योंकि मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। जॉब के वक्त आपका सिनेरियो कुछ अलग होता है, फ्रीलांसिंग के वक्त अलग होता है, एंड बिजनेस के वक्त अलग होता है।
तो आपको जो है स्ट्रैटेजी, आपको जो है लर्निंग्स जो है वो उस हिसाब से करनी पड़ती है। ओके, कोर एरियाज तो सेम होते हैं, बट कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन चीजों को सेपरेट करते हैं एंड उन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अभी नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है स्किल ऑर्डर। ठीक है, आप किस ऑर्डर में आपके स्किल्स को सीख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था हमारी स्किल्स वाली वीडियो में, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट फील्ड। ठीक है, इसमें बहुत से अलग अलग जो है एलिमेंट्स आते हैं, बहुत से अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ये पूरा एक स्किल सेट है। ठीक है, ये कोई एक सिंगल स्किल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक स्किल, हम बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है तो हमको वो सीखना है, नहीं। इसमें बहुत सारे एरियाज आते हैं जिनमें आपको जो है ग्रो करना होता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप किस ऑर्डर में स्किल्स को सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने कुछ भी पिक कर लिया एंड फिर उसमें आप सीख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछो तो आई विल से दैट मैं पहले ऐसे स्किल सीखूंगी जो रेवेन्यू लिंक्ड स्किल्स है, मतलब जिनसे मुझे रेवेन्यू में अर्न कर सकती हूँ। मैं ऐसे स्किल्स की तरफ पहले जाऊंगी एंड देन आई गो फॉर द सपोर्ट स्किल्स। ओके, सो मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल आप अगर स्टार्ट करते हो एड्स से, ठीक है, अभी एड से स्टार्ट करना और मेनली मेटा एड से स्टार्ट करना, आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। मतलब ये एक बेटर स्टार्ट है आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपके जो बेसिक्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स है, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक से स्टार्ट करते हो, फेसबुक के जो एड कैंपेन एड्स होती है, देन एड सेट्स होते हैं, एड कैंपेन्स होते हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे सीखते हो। तो आपने पहले तो बेसिक सारे क्लियर कर लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी सीखने से पहले गाइस जल्दबाजी मत करो, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि भाई फटाफट कंप्लीट करना है, ये सारी स्किल्स है, हमें इसको फटाफट कंप्लीट करके फिर हमें जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के पॉइंट पे हम आगे आएंगे तो वो मिल जाएगा एंड फिर हमको फिर जॉब लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ये आपको लॉन्ग रन में ना गाइस आपको इसके बहुत से नेगेटिव इफेक्ट दिखेंगे। सो वो घाई तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, किसी भी चीज में। सो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, मैं क्या करूंगी अगर मुझे अभी मेरी जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं मैं एड से सीखूंगी, एड से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अभी एड से मैंने स्टार्ट किया, मैंने मेटा एड से स्टार्ट किया सपोज, फिर उसमें मैंने सारे बेसिक्स क्लियर किए कि किस किस टाइप की एड्स होती है, कौन सी टाइप की एड चलाने से आपको उसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो बेसिक्स होती है वो मैं पहले क्लियर करूंगी। नेक्स्ट चीज आती है कॉपी राइटिंग। अभी कॉपी राइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप एड रन कर रहे हो, ठीक है, वो लोगों को वो एड कब पसंद आएगी, लोग उसमें कैसे इंगेज कर पाएंगे, जब आपने उस एड में जो लिखा है, जो आपके वर्ड्स है या फिर जो आप बोल रहे हो, अगर वो लोग उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बोल रही हूँ, आप अगर मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो हमारे बीच में ना अच्छा एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर ये आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आप एक अच्छे कॉपीराइटर हो। ठीक है, ये इससे साबित हो जाता है। सो कॉपीराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पहले आपको वो चीजें इंप्लीमेंट करने स्टार्ट करनी है। आपने बेसिक सीख लिए, आपको अभी एक पूरा आपने जो है रोड मैप देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे एड्स होती है और ऐसे ऐसे उसको चलाने की कुछ स्टेप्स होती है। फिर आता है आपका कॉपीराइटिंग वाला पार्ट। अभी आपने एक अच्छी सी कॉपी उसके लिए प्रिपेयर की कि हमें ऐड में क्या क्या चीजें लिखनी है, या क्या क्या चीजें, अगर आप वीडियो ऐड है आपकी कोई, तो क्या क्या चीजें आपको इसमें बोलनी है, बतानी है। तो ये सारी चीजें आपने डिसाइड की। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट एंड एसईओ, ये दो चीजें आ जाती है। अभी आपका जो एड कंटेंट है, मतलब आप अगर सपोज कोई वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो उस वीडियो में कौन सी ऐसी चीजें आप ऐड करो जिससे लोगों को वो ट्रिगर करे। अभी कॉपीराइटिंग तो एक पार्ट आ ही जाता है, बट कंटेंट की जो आइडिया है या जो जो चीजें आप जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो अगर आप उसमें ऐड करते हो, या फिर जो एडिटिंग की स्किल्स हो गई आपकी, वो मैटर करते हैं इस चीज में। बिकॉज मतलब लोगों को ना वो देखते वक्त वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये बढ़िया लग रहा है। आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन। अभी आप ऐसा समझो कि अगर आपने कितनी भी अच्छी आपने एड रन कर ली, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपने बेसिक्स क्लियर किए, फिर आपने अच्छी कॉपीराइटिंग की, देन आपने अच्छा कंटेंट भी प्रिपेयर कर लिया, लेकिन मतलब जो एड क्रिएटिव्स होते हैं, जो कोई पोस्टर हुआ या फिर कोई अच्छा वीडियो आपने एडिट करके फिर उसमें अपने एड चलाए, मतलब आपका जो कंटेंट है वो आपने अच्छे से क्रिएट कर लिया, बट उसका क्या फायदा जब वो लोगों को दिखे ही ना। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही होता है ना कि अगर हम कोई ऐड चला रहे तो वो लोगों के सामने दिखनी चाहिए, लोगों को दिखनी चाहिए वो ऐड। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एसईओ क्या करता है ना, आपके मतलब जो ऑडियंस है, जो अपने टारगेटेड ऑडियंस है, उनके पास आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, तो ये काम करता है एसईओ। आपके
सपोज वेबसाइट है आपने बनाई हुई, तो वो कैसे गूगल पे सबसे ज्यादा रैंक कर रही है, तो ये सब डिसाइड होता है एसईओ से, एक अच्छे एसईओ से। आपने किस तरह से अपने जो वेबसाइट है या फिर कोई अपनी एड्स आप चला रहे हो, तो उसमें आपने किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन का यूज किया है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब एसईओ का। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ स्टेप, तो वो आता है एनालिटिक्स का। ठीक है, अभी ये जो ऑर्डर है, ये तीनों चीजें हमने कर ली। अभी गाइस ये जो चीज है ना एनालिटिक्स, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चेक कर लिया, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको उसको कंटिन्यूअसली आपको उसको चेक करना है कि आपने सपोज कोई एड आप रन कर रहे हो, ठीक है, आपने उस एड को रन किया, फिर आपने देखा दैट इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एनालिटिक्स से समझ में आ जाएगी कि अगर वो चल रही है तो वेल एंड गुड। फिर अगर वो चल रही है, आपने जो जिस हिसाब से उसको ऐड में जो चीजें ऐड की थी, तो उसमें अगर वो चीज वर्क कर रही है तो आप उसको फिर आगे कंटिन्यू करो। बट अगर आपको निगेटिव कुछ दिखता है कि हाँ यार मैंने ऐसा किया था लेकिन उससे ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हमको, तो फिर आपका काम क्या है कि आप वो सब देखो, उसको फिर एनालाइज करो कि हाँ ये क्यों अच्छा चला। जो अच्छी चली है एड्स, उनके बारे में भी देखो कि ये क्यों अच्छी चली। अगर अच्छी चली है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इस वजह से अच्छी चल रही है, तो उन चीज़ों को आगे भी आप फॉलो करो, ताकि आपकी जो आगे की जो ग्रोथ है वो और अच्छे से बेटर वे में हो। देन अगर आपको कुछ निगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं, तो वो निगेटिव पॉइंट्स आप मतलब क्यों ऐड थे उसमें, एंड अगर वो आपको ये जानना है कि क्या उन पॉइंट्स को अगर हम हटा देंगे तो हमारी एड क्या अच्छे से और रन करेगी। तो ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये सब आपको समझ में आता है एनालिटिक्स में, क्योंकि एनालिटिक्स में ना सब कुछ दिख जाता है, मतलब ऑल ओवर। जैसे कि कितने लोगों ने आपके साथ एंगेज किया, ठीक है, अगर आप कोई एड रन करो तो कितने लोग, मतलब टाइम ड्यूरेशन, मतलब कितना लोगों ने कितने वक्त तक आपके एड से वो एंगेज रहे, कितने देर तक उन्होंने आपकी वेबसाइट को चेक किया, ये सब कुछ आपको एनालिटिक्स में दिख जाता है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसको आपको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है। ओके, नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है जो हमारे पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है, तो वो है दैट लर्निंग मेथड। ठीक है, अभी ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें पता नहीं होता है स्टार्टिंग में कि किस तरह से हमें जो है अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है ना, इसका ना एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, और वो फॉर्मूला आपको अपनी एंटायर जर्नी में आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक पूरी चेन होती है, उस चेन में जो सबसे पहली चीज आती है ना वो होता है लर्न। ठीक है, लर्न, अब ये तो देखो सब में सेम ही है, तो आपको अपने कुछ सीख रहे हो अपने यहाँ, तो वो आपका पहला स्टेप हो जाता है। ठीक है, वो जो है ऑलमोस्ट लोग वो चीज जो है वो करते ही है, फॉलो ही करते हैं, क्योंकि अगर आपने वही चीज स्किप की तो आगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। सो वो चीज तो आ गई। देन जो सेकेंड चीज आती है ना गाइज, मैं कहूंगी दैट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एप्लीकेशन। अभी ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, मैं भी वही करती थी। क्योंकि हमें क्या होता है ना कि अगर आप सपोज कोई कोर्स ले रहे हो, ठीक है, उस कोर्स में ना अगर आपने रिकॉर्डेड आपके लेक्चर्स है, तो उसमें ना आपको एक पूरी लिस्ट दिख जाती है कि हाँ भाई इतने इतने हमारे जो सेशंस है, अगर हम सपोज लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते तो वो जो है ना हमें वहाँ पे जो है बैकलॉग लग जाता है। फिर हमें ऐसा होता है कि यार कुछ भी करके ना बस वो बैकलॉग हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड फिर हम क्या करते हैं ना, वो वीडियोस जो है वो एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है, हम अप्लाई करना भूल जाते हैं। अगर सपोज आपने किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ा, सपोज आपने जो है मेटा एड्स के बारे में अगर आपका टॉपिक चल रहा है, तो उसमें अगर आपने सिर्फ वो वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, जो आपका टीचर आपको बता रहा है सिर्फ आप वो देख रहे हो, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, मतलब अगर आपने वो वीडियो देखी एंड अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो फिर आपको एंड में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप बस वो क्लास कंप्लीट करने में लग जाओगे, आप बस उसको आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने में लग जाओगे, बट उससे आपको जो रिजल्ट्स है वो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाले, ठेंगा मिलेगा आपको, कोर्स करके कुछ फायदा नहीं होगा। सो अप्लाई 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 सेम टाइम पे। ओके, इम्प्लीमेंट करो जो भी चीजें आप सीख रहे हो, चाहे कितनी भी छोटी चीज हो। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो ना गाइस, तो उसमें आपको जो है डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है। उसमें अगर आप कुछ भी फास्ट करने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला एंड में। बस आपको ये होगा कि हाँ भाई मैंने ये जो कोर्स है वो 3 महीने का कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया बस, बाकी उससे जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। एंड फिर आप बाद में इस स्किल को गाली दोगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको असलियत नहीं पता होती
होती दैट गलती आपसे हुई थी, एंड अगर आपको शायद पता भी हो तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। फिर इस चेन में जो तीसरी चीज आती है वो है ऑब्जर्व। ठीक है, अभी आपने लर्न कर लिया, अप्लाई किया, फिर उस चीज को ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई ये चीजें मैंने सीखी, फिर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने कोई एड है वो रन की, ठीक है, मतलब रन करके देखी। अभी आप उसको ऑब्जर्व करो कि यार मैंने ये किया, मैंने ये चीजें इसमें ऐड की थी, और फिर उसको जो मेरे रिजल्ट्स है क्या वो मुझे मिले, और वो आपको पता है वो आपको कहाँ से देखना है, एनालिटिक्स से, जो मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट में। ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस है, उसमें एनालिटिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, सो उसकी आपको जरूर से हेल्प लेनी है। सो आपने एक बार फिर सारा आपको ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये चीज अगर चल रही है तो ये क्यों चली, और दूसरी चीज अगर नहीं चल रही है तो वो क्यों नहीं चली। तो जो कुछ आपकी फेल एड्स होती है जिनके आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, उनको आपको कंपेयर करना है ऐसी एड से जो आपकी चल गई है, ठीक है, या फिर आप ना ही अपनी एड्स बट आपके जो फील्ड में जो बाकी के लोग, जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो एड्स चला रहे हैं, तो उनसे भी आप कंपेयर करके देख सकते हो कि मैंने भी तो सेम चीज की थी, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि उसकी एड अच्छे से चल गई एंड मेरी नहीं चली। ये सब कुछ गाइस बहुत अच्छे टूल्स होते हैं यहाँ पे जो आपको अवेलेबल है फ्री में। तो हमने ना एक जो है फ्री टूल्स के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप एक बार वो जाके देख सकते हो। आप उसमें ना एक मैंने बहुत कुछ 2-3 ऐसे टूल्स के बारे में बात की है जो आपको ये बताएगा दैट आपको जो है पूरा डेटा आपको ये कहाँ से मिलेगा एंड आप किस तरह से आपके ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हो। एंड फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा इस चेन में जो होता है इम्प्रूव। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करके एनालिटिक्स चेक करके कुछ नहीं होगा। अगर आपको उसमें दिख रहा है कि हाँ मेरी ये कुछ गलतियां हुई है, तो उन गलतियों का अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो फिर क्या ही फायदा होगा, है ना। तो अगर आपको कुछ गलती आपकी दिख रही है तो उन पे काम करो, उनको इम्प्रूव करो, एंड देन आगे जाके लॉन्ग रन में आपका वो जो वर्क है वो सक्सेसफुल होगा। अभी नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि ये मतलब मैं अगर कहूंगी ये मेन एरिया है इस वीडियो का, जो कि है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एज अ बिगनर ना हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, सी लाइफ इज वेरी शॉर्ट, ये आपने बहुत बार सुना होगा। सो यहाँ पे ना अभी आपको इतना टाइम नहीं है दैट आप पहले खुद गलतियां करो फिर उससे सीखो, तो ये आपको नहीं करना। आपको अगर कोई बता रहा है तो उसके बाद सुनो, उसने जो गलतियां की है उनको सुनो और आप इम्प्रूव करो, उनसे कुछ सीखो एंड आप अपनी जर्नी को इजी बनाओ। तो ये एक राइट स्ट्रेटेजी होती है आगे बढ़ने की। पहली बात तो 10 कोर्सेज ढूंढते मत बैठो। ठीक है, मतलब क्या होता है ना शुरुआत में, एंड मैंने भी वो चीज की थी दैट हमें ना कुछ पता नहीं होता इस फील्ड के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ ये चीजें इसमें आती है, बट फिर हम देखते हैं यार कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा फिर ये सब ढूंढने में, अपने साइड से हमें कुछ मेहनत करनी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं ना, सीधा चले जाते हैं कुछ कोर्सेज फाइंड करने में जो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे। अभी आप क्या करते हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कोर्सेज करना बुरी बात है, लेकिन आप क्या करो फिर, अगर आपको कोर्स करना भी है ना तो आप 1-2 देखो, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो और अपने आप को इनरोल करो। लेकिन आप क्या करते हो, आप 10 चीजें देखते हो। ठीक है, क्योंकि हमने अक्सर सुना होता है कि पहले 10 बार जांच पड़ताल करो एंड फिर तभी कोई चीज चूज करो। उस चीज को आपको यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए हर कोर्स में ना आपको जो चीजें अलग अलग बताई जाती है। कोई कोर्स आपको बताएगा कि हम ये सिखा रहे हैं, कुछ कोर्स आपको बताएगा कि यार ये हम ये सिखा रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो दोनों में, यार ये सिखा रहा है तो क्या ये ज्यादा ही जरूरी है, लेकिन इसमें तो ये चीजें मिसिंग है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो इसमें मिसिंग है, तो हम क्या करें फिर, इसकी तरफ जाए या उसकी तरफ जाए। और ये तो मैंने सिर्फ 2 कोर्सेज का बताया। ठीक है, आप ऐसे 10 कोर्सेज देखते हो तो वो आपको नहीं करना, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा है आप कोई भी एक चूज करो एंड फिर उसमें आप एनरोल कर लो अपने आप। लेकिन उससे मैं अपने तरफ से सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि देखो आपके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपको अवेलेबल है फ्री में। ठीक, आपको क्या करना है ना, अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स करके अपनी साइड से जो है रिसर्च करनी है इस फील्ड के बारे में, इस टॉपिक्स के बारे में, जो टॉपिक्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको रिसर्च करनी है अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना गाइज, हमें ना सिर्फ हम देख लेते हैं कि हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये एक स्किल है, अभी हमें क्योंकि हर कोई कर रहा है इसलिए हमें भी ये करना है। ठीक है, ऐसा हमें लगता है, बट होता क्या है ना कि जब हम उसकी थोड़ी कुछ चीजें देखते हैं ना, उसके बाद ना हमारा इंटरेस्ट जो है वो कभी कभार हमें उसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है।
ठीक है, बट क्योंकि और लोग कर रहे हैं इसलिए हमें वो करना होता है। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि आप पहले ना अपनी साइड से रिसर्च करो, जो फ्री रिसोर्सेस है उनकी हेल्प से आप रिसर्च करो, क्योंकि फिर आपको एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए है, मैं इसमें आगे काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप उसका कोर्स ज्वाइन करो। अदरवाइज क्या होगा, आपने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, एक तो आपके पैसे लगे उसमें, ठीक है, तो वो एक बात हो जाती है, तो आपके पैसे भी उसमें लगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम मिस कर देते हैं, वो है टाइम। अभी टाइम ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप उसे अच्छे चीज के ऊपर यूज कर रहे हो तो। अदरवाइज आपको अगर किसी चीज से वैल्यू नहीं मिल रही तो वो आपके लिए वेस्ट होता है फिर सब, ठीक है। तो आपको अपना मनी एंड टाइम जो है वो अच्छी चीजों पे अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपके लिए बेहतर होगा। पहले अपने साइड से ना थोड़ा रिसर्च कर लो, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, देन आप आगे फिर आप बढ़ सकते हो। फिर आप फ्री रिसोर्सेज से ही सीखो, क्योंकि अवेलेबल तो सब कुछ है, यूट्यूब में भी सब कुछ अवेलेबल है। या अगर आप किसी पेड कोर्स की तरफ जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार अपने तरफ से थोड़ा रिसर्च करो, बाद में ही इसमें जो है आपको इस फील्ड के बारे में आगे सोचना चाहिए। फिर आता है हमारा मेन पॉइंट जो है सर्टिफिकेट का। अभी सर्टिफिकेट में क्या है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो वो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ही, ये तो आपको पता है। बट आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो वो फिर वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप हमारे सामने अगर वो सर्टिफिकेट है, ठीक है, और हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स है, तो हमें उस सर्टिफिकेट की तरफ पहुंचने के लिए वो लेक्चर्स कंप्लीट करने के पीछे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि एक्चुअल लर्निंग्स में, ठीक है। सिर्फ फटाफट कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो एंड फिर सर्टिफिकेट लेके निकल जाओ, फिर हमको जॉब लग जाएगी। तो ये माइंडसेट हो जाता है हमारा। सो आप ऐसा सोचो ही मत कि आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला, ठीक है, तब जाके आप इस प्रोसेस को है अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, आप उसको डिटेल में डीप में सीख पाओगे। तो इस पे आपको फोकस करना है, सर्टिफिकेट पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड आपके स्किल्स ज्यादा मैटर करती है, ओके। तीसरी चीज आ जाती है हर एक ट्रेंड को फॉलो करना। अभी देखो दुनिया में इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारे ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन हम यार हर किसी को फॉलो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके नीश के रिलेटेड है, जो आप जिस फील्ड में आप हो उसके रिलेटेड अगर कोई चीजें है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में ना बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत से एलिमेंट्स आते हैं, बहुत से चैप्टर्स आते हैं अलग अलग। तो उनमें भी ना आपको थोड़े टाइम बाद आपको ये खुद को समझ में आ जाता है। शुरुआत तो आप ऐसे करो कि आपको सब कुछ सीखना है, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में क्या होता है, जब आपका काम बढ़ जाता है, जब आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, देन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए अच्छी है, या फिर मैं इसमें अच्छा हूँ, एंड फिर ये मेरे लिए वर्क करती है अच्छे से, मुझे इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं पास्ट में। तो उस स्पेसिफिक टॉपिक पर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। आपको उसके रिलेटेड ही ट्रेंड्स को देखना है और उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेंड्स को फॉलो करना बुरी बात नहीं है, उससे ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ होती है एंड आप ना बहुत ही अपडेटेड दिखाई देते हो अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हो तो। बट कुछ भी चीज जो है वो ज्यादा ओवर आपको नहीं करनी। आपके नीश के रिलेटेड जो चीजें हैं उस पे आप अगर आप ध्यान दोगे और उस पे अगर आप काम करोगे, देन यू विल ग्रो फॉर श्योर। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कंपैरिजन, ठीक है। अभी कंपैरिजन मैं कहूंगी ये थोड़ा ना, मतलब मैं खुद भी इससे गुजरी हुई इस टाइम से, ठीक है। बट एट द एंड मुझे ये अभी रियलाइज हुआ कि कंपैरिजन करना जरूरी नहीं है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, ठीक है। प्रोग्रेस को ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट दैन जस्ट परफेक्ट बनने की तरफ जाना, ठीक है। बिकॉज देखो परफेक्ट कोई नहीं होता है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है। जो चीजें आपने पहले की थी पास्ट में, आपको ट्राई करना है कि उससे मैं बेटर हो जाऊं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसा डिफरेंस आ जाए बहुत, लेकिन जो चीजें आपने पास्ट में की थी उससे अगर आप 1% भी आज बेटर कर पा रहे हो तो आपके लिए वो काफी अच्छा होगा, एंड आपको लॉन्ग रन में जो है इस चीज की हेल्प होगी, एंड आपको लॉन्ग रन में जो है इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। सो किसी से भी कंपेयर मत करो, अपनी जर्नी की तरफ ध्यान दो, बिकॉज हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। बस कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत जो है सीखने से उनको जो है सब कुछ चीजें उनकी क्लियर हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे वो किसी को नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में ही ना वो सारा सब देख के, सब कंपटीशन देख के, और देखो इसे आज अभी ना कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है, हर जगह पे कंपटीशन है। अगर मैं यूट्यूब देखूं तो यूट्यूब में भी अगर मैं ये कर रही हूँ तो उसमें बहुत सी कंपटीशन है। मैंने तो अभी स्टार्ट
किया है, तो मुझे पता नहीं है कि आगे जो है मेरी जर्नी कहाँ तक चलेगी, क्या आई डोंट नो। बट हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि बहुत आगे तक हम जाएंगे, एंड आपके सपोर्ट अगर मुझे रहा तो ऑब्वियसली हम ग्रो करेंगे। बट मुझे कुछ पता नहीं आगे का। मेरा काम क्या है कि मैं डेली जो है इस पे वर्क करूँ, ठीक है, एंड जो है डेली कुछ ना कुछ अलग नया सीखूं, प्रोग्रेस करूं, इम्प्रूव करूं। ये चीजें मेरे हाथ में, बाकी तो कुछ मेरे हाथ में नहीं है। सो आपको कंपैरिजन नहीं करना किसी और से, अपनी जर्नी पे ध्यान दो एंड अपने काम पे फोकस करो। एंड अगर आप ये स्किल सीख रहे हो, मतलब मैक्सिमम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, नॉट लाइक सबके बारे में। अगर आप ये चीज सीख रहे हो, ये स्किल आप सीख रहे हो, या फिर कोई भी स्किल अगर आप सीख रहे हो, तो मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ दैट आप खुद अर्न नहीं कर रहे हो अभी तक, या कर भी रहे हो। अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हो, या फिर कुछ आप कर रहे हो, या फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप कुछ ज्यादा अर्न नहीं कर रहे हो, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, अगर आप सपोज कोई कोर्स में इनरोल करोगे, या फिर अपना कुछ वक्त आप इसमें लगा रहे हो, तो आपके ना होप्स बढ़ जाते हैं, और आपके ही होप्स के साथ साथ आपके पेरेंट्स के भी होप्स बढ़ जाते हैं कि उनके भी पैसे कहीं ना कहीं लगे होते हैं आपकी इस इंटायर जर्नी में, ठीक है। कुछ इक्विपमेंट्स हो गई, या फिर कोई आप कोर्सेज ले रहे हो, कुछ सब्सक्रिप्शंस आ गई, जो आप टूल्स यूज करते हो, उनके जो पेड सब्सक्रिप्शंस होते हैं, तो वो यहाँ पे उनके पैसे लगे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उनकी भी वो होप्स बढ़ जाती है आपसे, एंड जो कि गलत नहीं है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे ना कभी कभी हमें अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो हमें डिमोटिवेट फील होता है, आई नो दैट। बट गाइज डोंट वरी, एंड आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो इस फेज से गुजरते हैं। एंड आप अभी, आई डोंट नो, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो कि आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अलग अलग फेज में होंगे, ठीक है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी है जिनके कमेंट्स आते हैं, जो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करते हैं बहुत से लोग, तो वो जो है कोई कोई ऐसा है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि वो उस जॉब से खुश नहीं है, या फिर उनको जो है अच्छी सैलरी वहां पे नहीं मिल रही, तो वो उस फेज में अटके हुए हैं, ठीक है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिल रही, कोई ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो मुझे पता नहीं कि आप अभी किस फेज में, आपको कोई यहाँ पे मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। कुछ भी फेक चीजें यहाँ पे नहीं होगी, और हमारे चैनल पे आपको एक भी वीडियो ऐसे नहीं दिखेगी जहाँ पे आपको मैं कुछ फेक बताऊंगी। ये सारी भी जो चीजें है गाइस, क्योंकि मैंने भी खुद ने अभी स्टार्ट किया है, मेरा ऐसा कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट क्या फर्क होता है, जो बंदा जिसने 6 महीने पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और एक ऐसा इंसान जिसने अभी स्टार्ट किया है, तो वो दोनों में फर्क है। जो वो 6 महीने की जर्नी है ना, वो हमें बहुत से लर्निंग्स दे जाती है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब है मुझे ऐसी कुछ चीजें जो मुझे पता है, जो आपको शायद नहीं पता होगी, तो वही मैं ट्राई करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपकी जो जर्नी है वो और ज्यादा ईजी हो जाए। तो यही मेरा इंटेंशन है ये सारी वीडियोस बनाने का। या कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड ये भी बताना कि आप अभी इस जर्नी के किस फेज में हो, या आप कोई और भी अगर आप स्किल सीख रहे हो, नॉट ओनली डिजिटल मार्केट। सो आई थिंक आपके लिए भी ये वीडियो जो है वो उतनी ही वैल्यूएबल रही होगी। सो वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट्स में जरूर बताना गाइज। एंड या दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।